Hello my dear student, chapter number 3 metal and non-metal part 5. How do metal react with solution of other metal salt? मेटल जो है अदर मेटल सॉल्ट के साथ कैसे रिएक्शन करता है और रिएक्शन प्रोसीजर में होता क्या है. फर्स्टली मेटल इज ए सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन ए एंड मेटल बी. A greater than B. What meaning of A greater than B? A is more reactive than B. First reaction with iron. Iron formula of symbol of iron is Fe, and copper sulfate. Copper sulfate CuSO4 reaction to each other, and iron 2 positive charge, sulfate 2 negative charge. Positive negative attract to each other and formation of iron sulfate FeSO4 and removal of Cu. Displacement reaction just. Copper sulfate is blue color and formation of FeSO4 is light green. Why formation of Fe to FeSO4? Fe is more reactive than copper. Iron is more reactive than copper and displace of sulfate. Zinc charge 2 positive, sulfate carry charge 2 negative. Formation of zinc 2 positive and sulfate 2 negative and removal of Fe. Why removal of Fe? Zinc is more reactive than iron. This is the reactivity series, page number 45. Most reactive is potassium and less reactive is gold. Most reactive down the group and element reactivity order is decreases. Okay, most reactive potassium. Potassium most reactive होता है, मतलब it means potassium सारी जितनी भी मेटल से नीचे इन सबको डिस्प्लेस कर सकता है. बट गोल्ड जो होता है वो लेस रिएक्टिव है, गोल्ड किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता है. लाइक दैट पोटेशियम सोडियम को सल्फेट कर सकता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड. मान लीजिए यहां पर है एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम जो है इससे ऊपर की जो मेटल्स है, अपर मेटल्स है, उनको अपर एलिमेंट्स को डिस्प्लेस नहीं कर सकता क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है, आयरन को कर सकता है, लेड को कर सकता है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड को कर सकता है. उसी तरीके से जिंक जो है आयरन को कर सकता है, लेड को कर सकता है. किसी भी मेटल को जो लेस रिएक्टिव है उसको मोर रिएक्टिव क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है. मोर रिएक्टिव एलिमेंट displace less reactive. less reactive एलिमेंट को क्या कर सकता है, वो डिस्प्लेस कर सकता है जो मोर रिएक्टिव होगा. पेज नंबर 46 in your book. How do metal and non-metal react? Firstly, noble gases. नोबेल गैसेस कहां लाई करती है, पीरियोडिक टेबल में बेटा लास्ट जो हमारा ये कॉलम है ग्रुप नंबर 18. नोबेल गैसेस को इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, जीरो गैसेस भी कहते हैं. नोबेल गैसेस को इनर्ट गैसेस और जीरो गैसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल जो है वो फुलफिल होता है. शेल्स को कैसे चेक करेंगे बेटा, यहां पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड फर्स्ट शेल है के शेल, सेकेंड है अपने पास एल, थर्ड है हमारे पास एम और फोर्थ है हमारे पास एंड. इस तरीके से हमारे पास शेल्स होती है. मैजिक नंबर के थ्रू हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखते हैं 2 8 8 18 18 32. ओके, देखिए यहां पर के शेल एल एम एंड एल. फर्स्ट जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा. फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को हमने एंटर किया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2. देन अगेन इन इलेक्ट्रॉन्स को लिखना है, कैसे हम लिखेंगे बेटा, यहां पर हमारे पास नियॉन में टोटल इलेक्ट्रॉन 10 है, फर्स्ट शेल में 8, सेकंड शेल में 8, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे पास, ये हो गए हमारे पास
10, उसके बाद आर्गन में 18, 2 8 Nn, 8 and 8 16 और 2 18, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर्गन इज 18। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं नोबेल गैसेस एंड अदर एलिमेंट्स का। After noble gases, metal, electronic configuration of metal. First is sodium, atomic number is 11. Total number of electron present in sodium is 11. Total number of electron 2, 8 and 1. First K shell 2 electron, L shell 8 and 1. 2 at 10 or 1 11. Then again magnesium, atomic number 12, total electron is 12. 2 at 10 2, 2 at 10 or 2 12. Aluminium 2 at 3, 2 at 10 13. Next is sodium, atomic number of sodium is 19, total electron of sodium potassium is 19. 2 at 10 18 and 1 19. And calcium 2 8 8 and 2. Total number of electron of calcium is 20. 2 at 10 18 and last one is 18 and 2 20. This is the electronic configuration according to in shells. First K shell, L shell, M shell and N shell. Total number of electron को हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं बेटा, ऑक्यूपाइज कर सकते हैं। Then again non-metal is, first is nitrogen, atomic number of nitrogen is 7, in K shell total electron 5, L shell K shell 2 and L shell is 5, total electron is 7. And next is oxygen, total electron is 8, 2 plus 6. Potassium fluorine 2 plus 7, total electron is 9. Phosphorus 2 8 and 5, 2 at 10 and 5 15. Total electron is phosphorus is 15. Sulfur is 2 8 10 and 6 16 and 17 is chlorine, 2 at 10 and 7 is 17. हमें इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करना है बेटा, इंपॉर्टेंट ये है। हमें फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हमारे पास फार्मूला होता है 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर वेर n नंबर ऑफ शेल्स। n क्या होती है बेटा, हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स होती है। ओके, 2 into 1, 1 स्क्वायर 2, इट मींस के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे हमारे पास, 2 होंगे। 2 into 2 का स्क्वायर, 2 2 4, 4 2 8। के बाद आती है हमारे पास के एल शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे हमारे पास बेटा, 8। उसके बाद 2 into 3 का स्क्वायर, 3 3 9 2 18। एम शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 18। एंड 2 into 4 4 4 16 2 32। एल शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे हमारे पास, वो होंगे 32। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को क्या, एन शेल में इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को काउंट कर सकते हैं। बेसिक फार्मूला है हमारे पास 2n स्क्वायर, इस फार्मूला को अप्लाई करके हम KLM शेल में इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर सकते हैं।